प्रणाम। आप जैसे सुहृद श्रोताओं को मैं कवि गीतकार राजेंद्र गोपाल व्यास भीलवाड़ा राजस्थान से आपका एक बार फिर हृदय से धन्यवाद देता हूँ। मैं कुछ प्यारे से गीत लेकर के आया हूँ, कुछ मेरे छंद और मुक्तक से आपका परिचय कराता हूँ। मैंने देखा है कि मनुष्य संघर्ष बहुत करता है। अपने सुख के लिए वो एक ही मार्ग चुनता कि मैं युद्ध करके लड़ करके मेरे मंजिल को या मेरे सुख को प्राप्त कर लूँगा। कहीं न कहीं मनोवैज्ञानिक दृष्टि से ये एक ड्रॉबैक है किसी पर्सनालिटी का। सारे काम युद्ध से नहीं होते हैं। शांति हमारा आत्मा का मूल धर्म है। तो मैं निवेदन करता हूँ, देखिएगा, व्यष्टि से लगा करके समष्टि तक में मुझे युद्ध दिखाई देता है। मैं आपके हृदय की वो बात कहता हूँ, अगर किसी माँ के ट्विंस दो जुड़वा बच्चे हैं ना, एक प्लेट में भोजन नहीं कर सकते, वो दोनों भी लड़ते हैं अलग प्लेट के लिए। कल्पना करिए जब वे बड़े होंगे तो उनके उत्तराधिकारी का और उनके सक्सेशन का, उनकी संपत्तियों का बंटवारा आप कैसे करेंगे। इसलिए मेरा निवेदन है कि बच्चों में, युवकों में अभी लड़ने की वृत्ति हटा करके प्रेम लाइएगा। मेरी पंक्तियाँ सुनिए। क्या कोई पत्ती पेड़ से लड़कर कभी सुखी हो जाती है। या ट्रीटमेंट, निदान और ट्रीटमेंट साथ चलेगा। मैं सिचुएशन बता रहा हूँ। अगर किसी पेड़ की पत्तियां आपस में लड़ने लगे तो क्या होगा। आपके घर के आप 6 प्राणी हो और 5 जने लड़ रहे, एक देख रहा है, कहाँ आ गए। इसलिए संस्कारों की बात, पीस म्यूजिक के डायस पर हम लोग कवि संस्कारों से के परिवर्तन से ही विश्व परिवर्तन। निवेदन देखें। क्या कोई पत्ती पेड़ से लड़कर कभी सुखी हो जाती है। क्या कोई लहर लड़े सागर से नहीं जीत वो पाती है। अगर कोई चूक गए हो तो उनके लिए एक बार फिर दोहरा रहा हूँ, क्योंकि ये कालजयी पंक्तियाँ हैं। ये कविता नहीं है, ये ऋचाएँ हैं जो मेरी गहन 75 साल की तपस्या के बाद ईश्वर ने मुझे प्रदान की और ये गिफ्ट आपको मिल रही है। फिर से देखिएगा। क्या कोई पत्ती पेड़ से लड़कर कभी सुखी हो जाती है। क्या कोई लहर लड़े सागर से नहीं जीत वो पाती है। क्या कोई बादल भिड़े गगन से, क्या कोई बादल भिड़े गगन से तो परिणाम सुनिश्चित है। इसीलिए अस्तित्व से लड़ना इस जीवन में वर्जित है। ट्रैफिक पर प्रवेश निषेध के बोर्ड से काम नहीं चलेगा। अब ये बोर्ड लगेंगे कि आपस में लड़ना निषेध है, क्योंकि ये स्वदेश है, ये भारत है, ये विश्व शांति का नियामक है। इसलिए व्यष्टि में सबसे पहले प्रयोग बूंद पे होते राजा। चैरिटी अपने घर से शुरू करिएगा और कम से कम जो श्रोता मुझे सुन रहे हैं, ये संकल्प लीजिएगा कि जिंदगी भर लड़ लिए यार। पानी कितना ही गर्म हो, अंत में तो वो ठंडा ही हो जाता है। तो आपका स्वभाव तो प्रेम का है ना राजा। दूसरा बंद देखिएगा। जीवन जीने योग्य बने तो धरा धन्य हो जाती है। यूक्रेन, रशिया देख लीजिएगा, अमेरिका क्या हो रहा। ठीक है, पंजाब और अन्य ये हल्की छोटी मोटी बातें हैं। बाकी इंडिया न किसी को टच करता है, न इंडिया को कोई टच कर सकता है। निवेदन देखिएगा। जीवन जीने योग्य बने तो धरा धन्य हो जाती है। जड़ चेतन की ग्रंथि खुले बस यही हमारी थाती है। ये पिंड में जीव और शिव मिक्स है, ये जिक्सा फिट है। आपको अलग होना है। जैसे एक पानी वाला नारियल होता है, उस पर चाकू लगाने पड़ते हैं, लेकिन एक शिव के डमरू की भांति बजने वाला वो भी नारियल कहलाता है। तो जीवन जीने योग्य बने तो धरा धन्य हो जाती है। जड़ चेतन की ग्रंथि खुले बस यही हमारी थाती है। साधन और साध्य का हमने संतुलन नहीं जाना है। ये डिफेक्ट है, इसीलिए आपकी ज़िंदगी में इफेक्ट नहीं आया। अगर प्रभाव बताना है तो आप इस डिफेक्ट को निकालिएगा। क्या? साधन और साध्य का हमने संतुलन नहीं जाना है। कीचड़ में ही कमल खिलेगा ये रहस्य पहचाना है।
ये समाज तो आलोचनाओं का और परेशानियों का कीचड़ रहेगा भाई। आज तक रेत में कमल खिलते देखा है क्या आपने? तो परेशान क्यों होते हैं हमेशा? नेगेटिव, समय खराब है, कोई खराब नहीं है, कीचड़ में ही कमल खिलता है। एक मैसेज मैंने इस छंद में दिया। तीसरा बड़ा प्यारा विवेचन करता हूँ, सुनिएगा। मेंढक कीचड़ में रह लेता, यहाँ कीचड़ है पदार्थ। जो वैज्ञानिक शोध विद्यार्थी रहे हो, एक समीकरण हम पढ़ते थे, E=mc²। एनर्जी दो चीजों से बनती है, मैटर और कॉन्शियसनेस। तो मैटर पर जोर मत दो, सी पे स्क्वायर लग रहा है, कॉन्शियसनेस दुगुना है, जीव और शिव मिक्स है। पदार्थ तो आप बटोर भी रहे हो तो यहीं रह जाएंगे भैया। तो निवेदन कर रहा हूं, मेंढक कीचड़ में रह लेता, आपका स्वरूप बता रहा हूं मैं। मेंढक कीचड़ में रह लेता, मछली कैसे रह पाए? पदार्थ में आप नहीं जी सकते, आपको जीना आनंद में ही पड़ेगा। मेंढक कीचड़ में रह लेता, मछली कैसे रह पाए? जो कविता के करीब के लोग, मेरी अगली पंक्ति सुनना। मेरा अहंकार नहीं, मेरा समर्पण है कि आप जैसे श्रुति श्रोता मुझे सुन रहे हैं। मेंढक कीचड़ में रह लेता, मछली कैसे रह पाए? तालाबों की उठी भाप से बादल कैसे बन पाए? छोटा सा अहंकार लेके आप अपने आप को दुनिया का बादशाह मानने लग जाते हो, गजब हो जाएगा। आज तक किसी तालाब की बनी हुई भाप से बादल बने हैं क्या? मैं आपका अपना स्वरूप बता रहा हूं। निवेदन देखिएगा। मेंढक कीचड़ में रह लेता, मछली कैसे रह पाए? तालाबों की उठी भाप से बादल कैसे बन पाए? धन के पीछे चलने वाले, देखिए, बहुत धन कमाओगे ना, जीवन के अंत में उस धन के आगे नी लग जाएगा और आपका निधन हो जाएगा। इससे तो निर्धन बना रहना ज़्यादा बढ़िया है। कम से कम अहंकार तो नहीं आया। इस देश में लोग ज़्यादा खा के मर रहे हैं, भूख से नहीं मर रहे। विज्ञापन करते हैं हम लोग देश में, लोग भूख से मर गए। लोग भूख से नहीं मरे, ज़्यादा खा के मर गए। ये बहुत प्यारी सी बात निवेदन कर रहा हूं मैं। मेंढक कीचड़ में रह लेता, समापन की ओर जा रहे हैं हम। मेंढक कीचड़ में रह लेता, मछली कैसे रह पाए? तालाबों की उठी भाप से बादल कैसे बन पाए? धन के पीछे चलने वाले प्रभु दर्शन कैसे पाए? पीड़ा से अवरुद्ध कंठ है, अब मल्हार कैसे गाएं? पीड़ा के कारण जिनके कंठ अवरुद्ध हो जाएंगे, भला वो क्या गीत गाए? हमने ये दुख भोगे हैं, इस समाज ने हमें पीड़ा दी और हमारे कितनी बार कंठ अवरुद्ध हुए हैं। कंठ अवरुद्ध हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, हृदय कभी कुंठा से ग्रसित नहीं हो जाए। और जो लोग कुंठा में नहीं जीते हैं वो हमारी तरह वैकुंठ में जीते हैं। आपने मेरे गीतों को सुना, मुझे आशीष दी, मेरे गीत धन्य हुए। नमस्ते, प्रणाम, फिर मिलेंगे। जय हिंद।